अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, आज की सबसे अहम खबर ये कि तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है। फर्द जुर्म 22 सितंबर यानी 2 हफ्तों के बाद आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस अतर मिनोला ने इस दौरान अपनी समात में ये कहा कि इमरान खान साहब का जो जवाब है वो गैर तसल्ली बख्श रहा। साथ साथ चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि 2 समातों के दौरान पूरी कोशिश की गई कि एहसास हो, लेकिन आज भी अदालत की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान साहब को मौका देने के बावजूद जो है वो उन्होंने अनकंडीशनल मुआफ़ी नहीं मांगी, जिसके ज़ाहिर कॉन्सिक्वेंसेस खान साहब ने देख लिया। सवाल अपनी जगह पर यह अहम है कि अब आगे होगा क्या? क्या इमरान खान साहब के पास कोई लीगल ऑप्शन बाकी बचा है? इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर? इसके साथ दीगर अहम मामलात पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम में बात करने के लिए माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। इसके साथ साथ PMLN के सीनियर रहनुमा शेख रोहेल असगर साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन जाहिर है सबसे पहले जरा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, क्या लगता है आपका, इमरान खान साहब ने मौका ज़ाया कर दिया? हमने देखा कि पिछली समात में भी अदालत की जानिब से मौका दिया गया और ये कहा गया कि अगर आपका जवाब ठीक होता तो आज ही ये मामला ख़त्म हो सकता था। लेकिन आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने एक बड़ी गलती की है? कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। कॉन्सिक्वेंसेस तो उनकी लीगल टीम ने मशवरा देना था, दे आर बेटर इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड। अब ये चूँकि कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हैं और अगर आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी करते हैं एंड यू थ्रो योरसेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट, और उसके बाद आपने जब अपॉलॉजी की है एंड यू हैव थ्रोन योरसेल्फ एट द मर्सी, मीनिंग देयर बाय कि आपने अपना जो गिल्ट है वो एडमिट कर लिया है। और अगर आप गिल्ट एडमिट कर लेते हैं देन इट कम्स टू द डिस्क्रिशन, अदालत उसको माफ़ करती है या नहीं करती। इन केस माफ़ करती है, वेल गुड इनफ। इन केस अगर वो कहते हैं कि हम नहीं माफ़ करते, हम अभी भी आपकी इससे मुतमईन नहीं है अपॉलॉजी से, तो फिर वो इस केस का जो फैसला होता है इसके बाद एक अपील का राइट है सुप्रीम कोर्ट में। तो अपील में जब आप अपने गिल्ट को एडमिट कर लेते हैं तो देन यू लूज ऑल दोज ग्राउंड्स। अनकंडीशनल मीन्स कि आप किसी ग्राउंड को प्रेस ही नहीं कर रहे, तो फिर टेक्निकली एंड लीगली आपके पास अपीलेट फोरम में गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। गालिबन ये वो चीज़ थी कि जो कि प्रिवेल की उनकी लीगल टीम पे, और उन्होंने ये बेहतर समझा कि चूँकि इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है तो हम ये अपना चांस जो सा है सुप्रीम कोर्ट तक अवेल करेंगे। ऑल्दो के जो अपील होती है वो भी कंटिन्यूशन ऑफ ट्रायल होती है, और अगर ये वहाँ भी जाके अनकंडीशनल करना चाहें या इवन दौरान ट्रायल अभी चलना है इस केस ने, अभी भी वक्त है कि अनकंडीशनल माफी मांग सकते हैं खान साहब? अभी भी आज कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन भी दी, ऑल्दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ द ऑर्डर, लेकिन उन्होंने आज के ये जी मांगी। और जो लॉ इटसेल्फ कहता है, कॉन्टेम्प्ट ऑर्डिनेंस 2003 का, वो ये कहता है कि एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांग सकते हैं, और वो फिर अदालत पे मुयस्सर है कि वो उसे मानती है या नहीं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट फेज अभी आ रहा है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है। चार्ज में आपसे सिंपल सी बात पूछी जाएगी कि आपके खिलाफ ये है कि आपने तौहीन अदालत की है, डू यू प्लीड गिल्टी or you do not plead guilty. If you plead guilty, it means that you are admitting that you have committed contempt of court. And if you plead guilty, तो फिर उसके बाद अपील में आपके पास कोई गुंजाइश नहीं। तो मैं नहीं समझता कि वो चार्ज में तो कम से कम ऐसी बात नहीं कहेंगे कि आई प्लीड गिल्टी और मैंने कॉन्टेम्प्ट की है। उसके बाद की जो एविडेंस की स्टेज है उसमें भी उनके पास ये राइट मौजूद है। गालिबन अब वो इसको मज़ीद रीफ्रेश तो कर सकते हैं अपने जवाब में या अपनी प्लीडिंग्स में कि मैं मोर अपोलोजेटिक हूँ, इससे ज़्यादा अच्छे अल्फाज यूज़ कर सकते हैं। आज उन्होंने रिग्रेट का लफ्ज़ यूज़ किया, पहले उन्होंने कहा था मैं विड्रॉ कर लेता हूँ अपने अल्फाज।
लेकिन प्लीड गिल्टी आई थिंक कि वो ठीक है, लेकिन ये बड़ी कम एग्जांपल्स हैं कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद अगर माफी मांगे तो फिर भी अदालत आपको माफ कर दें, क्योंकि माजी में काफी इस तरह के केसेस सामने। एहतशाम साहब, मौका भी दिया अदालत ने, वक्त भी दिया, और हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स आते रहे, उनकी यही मशवरा था, यही राय थी कि इमरान खान साहब अनकंडीशनल माफी मांगे, नहीं मांगी गई। आज फैसला आपके सामने, कैसे देखते हैं और क्यों नहीं माफी मांगी गई खान साहब की जानिब से? आपको लगता है कि मसला अना का है, रवैये का है? अच्छा सवाल है सोनिया, लेकिन आप देख रहे हैं जिस राय साहब ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कानूनी बात की है कि जी इसके दोनों पहलू हैं। माफ़ी मांगने के बाद जब आप अपना जुर्म तस्लीम कर लेते हैं फिर फिर जाहिर है आप एंड तक यही होगा कि जी आप तो माना हो कि आपने किया है, जुर्म किया, लिहाजा ये अब हम देखेंगे कि माफ़ी हो सकती है कि नहीं हो सकती। लेकिन मेरा अपना ख्याल है सोनिया, इस लिहाज से तजर्बा जो हमने सियासत को कवर किया और अदालतों को कवर किया है, हमने हमेशा यही देखा है कि अदालतें आइसोलेशन में फ़ैसले नहीं करती, वो ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देखती हैं। आज एक राय साहब मुत्तफ़िक़ा तौर पे सब लोग समझते हैं कि जिस पॉपुलैरिटी का जहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सातवें आसमान पे कहें, कोमालिया पे कहें, जहाँ भी बैठे हुए हैं, इतनी आसानी के साथ अदालतें, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि और भी केसेस आ रहे हैं, अगर कुछ करना है या किसी ने करवाना है तो और टफ़ और सॉलिड केसेस पे करवा सकते हैं, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। अब सवाल इस वक्त है ऐसा क्यों हुआ? मेरा अपना ख्याल है बल्कि शुरू ऐसा करना चाहिए कि वो मुनीर न्याजी साहब का शेर, कुछ लोग शायद लोग भी ज़ालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। अभी मसला ये है कि कुछ लोग उनके इर्द गिर्द जो हैं हॉक्स, वो ये कहते हैं, शायद वो ख़ुद भी समझते हैं राय साहब, कि मैं अगर इस तरह चीज़ों को तस्लीम कर लूँगा तो लोग जो है ना पार्टी के अंदर, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, जानता हूँ लोगों को जो कह रहे हैं कि यार गलत हो रहा है, इनको इस हद तक नहीं जाना चाहिए, किसी से तो लड़ाई छोड़ दें, अदारों से लड़ाई, सियासी जमातों से लड़ाई, पार्टी प्रेस से लड़ाई, अब जजेस और जुडिशरी और सबके साथ, हाउ द हेल यू आर गोइंग टू सर्वाइव। मेरा ख्याल है ये बड़े गलत बात पर चलेंगे। जिसने भी मशवरा दिया है, मुझे ज़ाती तौर पर लग रहा है इससे उनका बड़ा नुकसान होगा। दूसरी बात है सोनिया, देखें एक पॉपुलर लीडर की बात होती है, राय साहब पॉपुलर लीडर जो है ना वो अपनी अना को एट टाइम छोड़ देता है, वो ऐसे अपनी शोहरत को सामने रखते हुए फैसले नहीं करता जिससे उसको नुकसान हो। लेकिन ये पॉपुलिस्ट है। पॉपुलिस्ट लीडर ये होता है, माज़रत के साथ कहा जाता है कि वो अपने ज़ाती मफादात को तरजीह दे देता है रियासत और मुल्क के मफाद पे। इस तरफ लग रहा है कि ये शायद इमरान खान साहब उस तरफ जा रहे हैं। क्यों इतनी बड़ी झंझलाहट है? क्यों एक ही बात पे सुई फंस गई है कि जी नवंबर से पहले इलेक्शन करवाएं, नहीं करवाएंगे तो मैं आपके साथ ये करूंगा, क्योंकि उनको लग रहा है, वो ओपनली कह चुके हैं कि जी आर्मी चीफ को लगवाना है, नवंबर से पहले करवाने का मतलब मैं जीत के 2/3 लूँ और मैं आके आर्मी चीफ के तैनाती करूँ और फिर मुल्क को आगे चलाऊँ। अब देखें दो चीज़ें राय साहब जो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा। अदालत ने एक लफ्ज़ यूज़ किया वहाँ पर, उन्होंने कहा जी कि ये एग्जैक्ट लफ्ज़ है उनका कि डिस्टर्ब जुडिशरी जो है ना उनकी रेड लाइन होती है, मतलब आपने उनको डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है ना। इन्होंने तो सियासी तौर पे लाइंस क्या बैरियर भी क्रॉस कर दिए। अब सवाल ये है कि जी इस हद तक चले जाना, और आपको लोग कह भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं, और फिर बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया जा रहा है कि भी एक अब जुडिशल कंटेम्प्ट है, एक सिविल कंटेम्प्ट है और उसके बाद एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, और वो कहते हैं बड़ी सीरियस नौयत की है। और जिस अंदाज से आप देखते हैं जो बॉडी लैंग्वेज थी हामिद खान साहब की, मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा था शायद वो ये नहीं कहना चाह रहे लेकिन मजबूर हैं कि उनका लीडर ये कह रहा है। लोग कहते हैं ना कि भी उनके लीगल टीम मशवरा क्यों नहीं देती। तो मैंने यही देखा सोनिया माजी में भी कि जो लीडर होता है ना उसकी शक्ल देख के उसको लोग जो है ना मशवरा दे रहे होते हैं कि ये क्या चाह रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल है, एक तो उनको लग रहा है सोनिया, एक तो लग रहा है कि मेरा अगर मैं माफ़ी मांगता हूँ तो मुझे सियासी तौर पे बड़ा डैमेज होगा, लोग कहेंगे यार आप तो कॉर्नर्ड वो थे टाइगर, ये क्या हो गया, आपने तो बड़ा कुछ करना था। उसको बचाते बचाते यहाँ तक आ गए। अभी तो फिर आगे मामला चलने हैं, आगे चलेंगे, कहाँ कितना नुकसान होगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि जी अब 22 तारीख को जब बुलाया जाएगा, मुझे नहीं लगता राय साहब इन्होंने आज ये मौका था और ये एक जनरल असेसमेंट थी, मेरा नहीं ख्याल। तो आप लीगल पॉइंट बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन लग रहा था कि ये हाई कोर्ट जो है ना उनकी इस माफ़ी को मान के मामले को रफा दफा कर देगी। और उन्होंने बीसीओ इस तरह की ऑब्जर्वेशन दी है पहले भी और आज भी। मेरा नहीं ख्याल था कि उन्होंने कुछ ट्रैप करना था कि इनसे मुंह से एडमिशन करवा के उसको बाद कहीं चाल पुत्र होना गेला, ऐसा नहीं था। ये गलती हुई है, फोपा हुआ है, वो कहते हैं ब्लंडर से भी बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है इसके बड़े सीरियस सियासी भी और लीगल भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अच्छा आमिर अब्बास साहब, जाहिर है जो इमरान खान जो एहतशाम साहब बात कर रहे हैं कि एक ओवर कॉन्फिडेंट होना और ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद
बाद होना कि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हूँ, और हमने देखा मुख्तलिफ जगहों पर पीटीआई के रहनुमा ये बात करते रहे, और आज अदालत की जानिब से भी ये रिमार्क्स दिए गए कि क्या हम लोगों की पॉपुलैरिटी देखकर फैसला करें? अगर हम ऐसा करने लग गए तो फिर वो कानून इंसाफ ये सब के लिए बराबर है, वो उसूल कहाँ जाएगा? तो इमरान खान साहब का ये कॉन्फिडेंट, आपको लगता है कि उनकी सियासत कोई कहीं ना डुबो दे? देखिए, दो बातें हैं। आज अदालत में दो अमाइकस क्यूराइज थे जो अदलत के जी मुआविन थे, हाँ। और ये वो दो लॉयर्स हैं जो गलबन पाकिस्तान, मुनीर मलिक साहब और मखदूम अली खान साहब, ये वो लॉयर्स हैं कि जो पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी की क्रीम है। इन दोनों ने जो आर्गूमेंट्स अडॉप्ट किए हैं, तो मैं उन आर्गूमेंट्स को सामने रखते हुए, तो उसमें जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जी, पहले मुनीर मलिक साहब ने कहा कि जी मैं नहीं समझता कि अदालत से बाहर ये जो बात की गई है ये किसी भी तरीके से डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की राह में रुकावट होगी, जो जिसको हम कहते हैं कि कानून के असूल के, उसमें इंसाफ के, उसमें कोई रुकावट बनती है। और उन्होंने अदालत को जो अपना व्यू दिया वो ये दिया कि इसको ड्रॉप कर देना चाहिए और ये शो कॉज का जौन सा है ये डिस्चार्ज कर देना चाहिए, नोटिस जौन सा है। ठीक है। उसके बाद मखदूम अली खान साहब भी ने अमेरिका की मिसाल दी, और फिर उन्होंने भी इस व्यू पॉइंट के थे कि जनाब जहाँ पे इंसाफ का असूल एक आईनी वो है, वहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हाँ। वो भी है। और इन चीज़ों के अलावा अदालतें जो सी हैं वो ऐसे मामलात में अक्सर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करती हैं। ठीक है, शेख रोहेल असगर साहब सीनियर रहनुमा PMLN हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच शेखर साहब आपके वक्त का। शेख रोहेल असगर साहब, जाहिर है तौहीन अदालत केस में आज इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया है। बार बार हमने देखा अदालत ने मौका भी दिया, वक्त भी दिया, लेकिन गैर मशरूत मुआफ़ी नहीं मांगी गई, वजाहतें तो दी गई। सर, कैसे देखते हैं आप? आपको लगता है कि ये एक ओवर कॉन्फिडेंट था खान साहब का या पूरी की पूरी PTI का कि वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए कि शायद मुआफ़ी मांग लें तो उनकी अना आड़े आ जाए? कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को आप? बात यह है कि मैं आपको एक गुजारिश करूं जी, ये सबसे बड़ी खन्नास हाजत है आपके दिमाग में कि आप पॉपुलर हो गए। यहाँ पे सियासत में एक बात हमेशा याद रखिए कि पॉपुलैरिटी जाते हुए लम्हे लगते हैं, गेन करने में आपको बहुत वक्त लगता है, लेकिन जाने में बहुत कम समय लगता है। और ये खन्नास अगर आपके दिमाग में आ जाए कि आप बहुत बेहतर हैं सबसे, तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है इंसान की। और ये प्रेसिडेंट अगर आप मुकर्रर कर दें कि कोई बंदा अगर 10-20 हज़ार बंदा इकट्ठा कर ले और उसके बाद ये कहे कि मैं हर अदारे के ऊपर दबाव डाल दूं, तो ये भी मेरे ख्याल में कहीं की अक्लमंदी नहीं है। और ना इस किस्म के हमें रिमार्क्स पास करने चाहिए। अभी मैं सुन रहा था, मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, ना मैं किसी बहस में पढ़ना चाहता हूँ। मैं कभी कभी हैरान होता हूँ कि जब हम दो वकला की बात को बड़ा जस्टिफाई कर रहे हैं और बड़ा बहुत अच्छे आर्गुमेंट्स कह रहे हैं, तो क्या जो 5 जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस जो हैं, वो क्या वकालत पढ़ के नहीं आए? मेरे नहीं ख्याल के वो कि सिविल ब्यूरोक्रेसी आए हैं या फौज के किसी अदारे से आए हैं या किसी और अदारे से इंडक्ट हुए हैं। वो भी वकालत करके आए हैं, वो वकालत की किताबें पढ़ते हैं और रोज पढ़ते हैं और रोजाना की बुनियाद पे वो अपने फैसले देते हैं। अब वो समझते हैं कि कानून क्या कहता है। यही फर्द जुर्म आयद हुई थी मेरे ख्याल में 2 शख्सियात पे। एक था यूसुफ रज़ा गिलानी और दूसरे मेरे ख्याल में शायद राजा परवेज अशरफ साहब थे, तो वो उनको भुगतना पड़ा था। और आप ये कहें कि अगर कोई ये समझता कि मैं बड़ा पॉपुलर हो गया और मैं कानून को अपने जूते की नोक पे रखूं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी हमाकत हो सकती है। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ फरमाइएगा, ये जो अभी 2 आपने बात की है, वकला की बात की है, देखिए इसमें जो कैच मुझे ज़रा आता है वो है जो बहुत सारे लोगों ने बाद में कहा भी कि ये 2 जजेस, 2 वकील वो हैं जिसे अदालती मुआवन अदालत ने मुकर्रर किया था कि आए हमारी रहनुमाई करें। तो लोग कह रहे थे कि जी शायद
जिनसे रहनुमाई मांगी गई है उनके नुक्ते नज़र को मानते हुए कोई रिलीफ हो, चलें छोड़ दिया नहीं है, ये अदालत की मर्जी है, जिस तरह वो समझे। या हजरत ये उनका एक नुक्ता नजर हो सकता है ना, ठीक है, कानून नहीं है ये, ठीक कह रहे हैं, नुक्ता नजर है। ठीक है। अच्छा, आपको एक बात कही गई, आपको एक मौका फराहम किया गया, एक नहीं दो मौके फराहम किए, आप कर लीजिए, आप मशरूत गैर मशरूत आप माफी मांग दीजिए। आपके वकील ने, जो एक बायानाज वकील हैं, उन्होंने भी दो तीन चीजें ऐसी कही। एक शख्स ने कोई बयान दिया, उन्होंने कहा हमारा उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है, हम उस बयान से कोई हमारा वास्ता नहीं है, हम तो आपकी स्वाबदीद पे रखते हैं, लेकिन आप फिर हटतरम के हटतरम रह गए। अच्छा शेख साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक शहरी की हैसियत से मुझे भी ज़ाती तौर पे लग रहा है कि ये अपने सियासी और उन्होंने कानूनी महाज पे अपने लिए बहुत मसाइल खड़े कर दिए, उनको गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो लोग हैं वो ये बात कहते हैं, और प्राइवेटली वो कहते हैं कि इमरान खान साहब लोगों को कहते हैं कि जी जो मरियम साहबा ने कहा था कि जी मैं मज़ाहमत करूँगी तो मुफाहमत निकलेगी, और फिर एक स्टेज पे उन्होंने कहा कि देखा मज़ाहमत की तो मुफाहमत निकली। यही फजल रहमान साहब ने किया था, नैब ने बुलाया, पेशावर में बंदे लेके चले गए और नैब सॉरी करके पीछे हट गया। मेरा सवाल आपसे कि क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब भी उसी दाव पे चल पड़े कि अपने मामला हासिल करने के लिए मैं आपको बड़ा अक्ल और दानिश का एक अब्बा समझता हूँ, आपका माशाल्लाह मैं आपके तक तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन देखिए मेरी ये बात सुनिए। अब नैब के दफ्तर में चले गए, ये नैब की हमाकत है कि वो अगर उस बात से इम्प्रेस हुए तो उनकी हमाकत है, वरना तो मेरे नहीं ख्याल कभी किसी से वो इम्प्रेस हुए हों या किसी को उन्होंने इस तरह छूट दे दी हो, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दूसरी रह की बात मरियम नवाज शरीफ की, तो मरियम नवाज शरीफ हो या मियां नवाज शरीफ साहब हो, उन्होंने कभी मिनहासले इंस्टीट्यूशन उन्होंने कभी ये काम नहीं किया। यहाँ पे आपने जो कुछ किया वो तो आपने पूरी अपनी इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करने की बात की ना, आप उसको तो जरा गौर फरमाएं। अच्छा शेख रोहिल असगर साहब, आपको नहीं लगता कि हर सियासी जमात का मसला हो, चाहे आपकी जमात हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दीगर जमातें हों, जब फैसला हक में आए तो वाह वाह होती है, जब फैसला खिलाफ हो जाए तो फिर अदालतों पर तनकीद की जाती है। राना सनाउल्लाह का अभी बहुत अरसा पुरानी बात नहीं है, अभी रिसेंट उन्होंने बयान दिया था कि अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आता है तो हम घेराव करेंगे अदलिया का, उन जजेस का। तो सर कंडेम्ड करेंगे उन बयानात को भी, और ये सर आपको नहीं लगता कि इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए और कंडेम्ड होना चाहिए, चाहे आपकी जमात की तरफ से हो या दीगर जमातों की तरफ से हो? मैंने जो बात की है मैंने बिल्कुल मुख्तलिफ बात की है। अब आप एक और बात याद रखिए, आप ज़हन में रखिए, कोई भी अदालत अगर फैसला दे देती है, फैसले के बाद वो फैसला एक पब्लिक बन जाता है, पब्लिक के लिए वो बन जाता है, पब्लिक, ओपन फॉर पब्लिक और कोई आम आदमी, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो आम आदमी हो, उस फैसले पे अपनी राय दे सकता है। ठीक, ये नहीं कह सकता कि इस शख्स ने जो किया वो इस गलत फैसला किया, इस बंदे ने किसी से इम्प्रेस होके किया है, कन्विंस होके किया है। आप उस फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, आप उस फैसले की बात कर सकते हैं, लेकिन आप उस फैसले की आड़ में पूरे उस इंस्टीट्यूशन को आप नहीं कर सकते, मिलाई नहीं कर सकते। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ बताइएगा, माशाल्लाह आप में सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत चीज़ों को समझते हैं, बहुत हुकूमतों को देखा भी आपने। अभी जो बहुत 2-3 दिन से बड़ी बात हो रही है वो है कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन पहले की है, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ ठोस मुकदमात कायम किए जाएंगे और बड़ा पक्का हाथ उस पर डाला जाएगा। लोग के उस तनाज़र में इसको देख रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इन्हें पता है पीटीआई के लोगों को कि हाथ तो पड़ना ही पड़ना है, लिहाजा शुरू से ही मज़ामत शुरू कर दी जाए, चाहे आज कंटेम्प्ट कोर्ट से ही क्यों ना हो। कैसे देखते हैं आप? नहीं, बात ये नहीं है। मैं असल में मैं आपको गुजारिश करूँ, मेरी ज़ाती राय है, मैं जिस दिगर पे चल पड़े ना, इमरान चढ़ पड़ा हुआ है, उसको सवाए एक चीज के उसको आप इक़्तिदार दे दीजिए, वो बस उसी की भूख है उसको, और उसको परवाह नहीं है आपकी फौज कमजोर होती है हो जाए, आपकी अदलिया कमजोर होती है हो जाए, ब्यूरोक्रेसी खत्म होती है हो जाए। मुझे याद है मैं जब कौंसल का इलेक्शन लड़ता था तो इस किस्म की हरकतें मैं तब करता था, तो जवानी भी थी और नलायकी भी थी, मतलब कोई सोच समझ भी नहीं थी, अकल दाने से फारिग थे। जवानी तो अकल दाने से फारिग होती है ना। इस बंदे को मेरे ख्याल में शायद अभी तक यकीन नहीं आया कि ये यार 70 साल का आदमी है
और 70 साल में जाके बंदा कुछ ना कुछ तो अकल सीख ले। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन मैं भी शायद नहीं सीख सका, लेकिन ये तो मुझसे भी चाह रहा था कि, और मैं ये बात कर रहा था काउंसलर के इलेक्शन पे, उस वक्त हम करते थे, अगर मेरे किसी ने मेरे कारकुन को हाथ डाला तो मैं उसको लटका दूंगा। तो शेख साहब आप समझते हैं कि वो जो कहता है कि जी मुझे सियासी तौर पे नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है? नहीं बेवकूफ आप नहीं, मैं आपको एक और गुजारिश करूं साहब, इसको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। नहीं सॉरी, सियासी नहीं, टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, इसको किसी जरूरत नहीं है। इसकी जुबान इसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ठीक है, ये जुबान से जब भी मार खाता है, ये जुबान से मार खाएगा इंशाल्लाह, आप देखते जाइए। जो शख्स किसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं, जो किसी शख्स की तारीफ करने को तैयार नहीं, जो शख्स लोगों को इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके उसके बाद मुंह मोड़ के देखता तक नहीं है, उस बंदे क्या बातें आप करते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया PMLN के रहनुमा शेख रोहिल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज पर भी बात करेंगे। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, मुश्किलात आपको बढ़ती नज़र आ रही हैं खान साहब के लिए? देखिए, जाराना सियासत जिस अंदाज में इन्होंने शुरू की इमरान खान साहब ने, मेरा ख्याल है इनके लिए बड़ी मुश्किलात होगी। आप हर किसी से उलझ रहे हैं, आप अदारों से उलझ रहे हैं, आप सियासतदानों से, अपने मुखालफिन से उलझ रहे हैं, आप जिसको कहना चाहिए पार्टली मीडिया उनके खिलाफ, उसके बाद अदलिया भी आ जाती है बीच में। अब सवाल ये है कि जी अपना एक सबसे बड़ा हदफ हासिल करने के लिए वो कई दिनों से, पिछले 4 महीने से लगे हुए थे कि अदली इलेक्शन करवाए जाए। और वो जो बात, इसमें अब दो राय नहीं, राय साहब के नवंबर से पहले वो चाहते थे इलेक्शन हो और मेरी मर्ज़ी का बंदा जो है ना वो आर्मी चीफ लगे। और 2 दिन पहले आपने देख लिया जो जुंझलाहट आपने देखी इमरान खान के पार्ट पे कि जी जरदारी और नवाज शरीफ साहब का जो बंदा नहीं लगना चाहिए। और उस पैराए में कहते हुए आपने देखा जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी आइंदा आने वाला जो भी महब वतन होगा वो कभी नहीं बर्दाश्त करेगा। तो इम्प्लाइडली आप बाकियों को गैर महब वतन कह रहे हैं, जिसका मेरा ख्याल है मनासुल कौम लोगों ने उसको रिजेक्ट किया। जो इख्तलाफ भी करते हैं वो भी कहते हैं कि एक ही अदारा रह गया, उसको इस तरह कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। अब सवाल ये है कि जी ये इमरान खान साहब सोनिया ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए ना, एक तो उनको लग रहा है कि जी आज पॉपुलैरिटी की जितनी उनको मिली हुई है, उनको लगता है कि मैं 2/3 ले लूँगा, बड़ी जल्दी में नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ये अगर PMLN पहले इलेक्शन करवा देती, अभी जो खबर लेटेस्ट आई आपने देखा है कि वो मोहम्मद मालिक साहब हमारे दोस्त हैं, वो गए हैं लंदन, राय साहब वो नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि मैंने 23 मई को फैसला कर लिया था, 23 मई से पहले के 23 मई को असेंबली तोड़ दी जाएगी, नए इलेक्शन। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बड़ी सख्त तकरीर की, उसके बाद उन्होंने फैसला लॉन्ग मार्च का जो ऐलान कर दिया। अब सवाल ये है कि जी क्या आप ज़ाती तौर पे आप अकेले, आप जिसको कहते हैं लोन वुल्फ के तौर पे जाते हुए आप अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे? मेरा ख्याल है नहीं। हर आने वाला दिन उनके लिए मुश्किलात लेके आएगा। जहाँ तक सवाल है कि जी मकबूलियत बहुत सारे लोगों की हमने देखी है, भुट्टो साहब से ज़्यादा मकबूलियत किसकी होगी? आपने देखा अंजाम क्या हुआ। नवाज साहब 2/3 लेके आए थे, आपने देखा क्या हुआ। और सतह पे बेशुमार दुनिया में मिसालें दी जा सकती हैं। पूरी दुनिया में राय साहब आप देख लें, वो सेकेंड अमेंडमेंट भी देख लें, अमेरिका के आइन की ना फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करने की किसी को इजाज़त नहीं है, कोई नहीं बात करता, अदारों के खिलाफ नहीं करता। हमारे तो आइन में अदलिया फौज भाई आप करें, क्रिटिसिज्म करें, कौन मना करता है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने की इजाज़त है, लेकिन ये है कि आप उनको यू कैन नॉट ब्रिंग दम इनटू डिसरिप्यूट, आप जिसको कहते हैं तजलील नहीं कर सकते। इन्होंने तो लगता है ना एक ठेका ले लिया सबको, मेरा ख्याल है एक ही लाठी से हाँकने का, जो भी है उसको ललकारना। उसी ललकारने में वो सेशन जज साहिबा जो है ज़ेबा चौधरी साहब, उनको भी ललकार गए। देखिए बात यह है कि अपने अहदाफ हासिल करने के लिए सोनिया सियासी तौर पे लोग यू टर्न तो बीचों लिए उन्होंने, काश इस तरह बड़े बड़े मामलात में वो यू टर्न लें, और वो जो उनके लोग प्राइवेटली कह रहे हैं उनकी बात सुने कि आप सुसाइडल पाथ पे चल पड़े इमरान खान साहब, आपको सियासी तौर पर नुकसान होगा, लेकिन ही इज लीस्ट पुश्ड, ही इज नॉट बॉदर्ड। अब इसका क्या इलाज है ये वक्त ही बताएंगे। ठीक है, अच्छा आमिर अब्बास साहब, ये जो एहतशाम साहब बात कर रहे हैं कि एक ही वक्त में बहुत सारे महाज खोले हुए हैं,
अदलिया पर तनकीद देख लें, गुज़िश्ता दिनों जो आर्मी के हवाले से, आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो मुतनाज़ बयान दिया, होना तो ये चाहिए था कि इतनी ज़्यादा तनकीद इदारे की जानिब से जब ज़ाहिर इस पर अफसोस का इजहार किया गया, सख्त रद्द-ए-अमल आया, अदालतों ने रिमार्क्स दिए, लेकिन खान साहब तो अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये क्या स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है खान साहब की? आपको लगता है कि वो कैच कराना चाहते हैं अपनी पॉपुलैरिटी, या फिर इस सारे सिनेरियो के अंदर कहीं वो अपनी जो ये सियासी ताकत है कहीं वो डिबो ना दें या कहीं उनको नुकसान ना हो जाए उल्टा? देखिए, इन तमाम बातों का जो एक सियासी प्लेटफॉर्म है उससे हट के अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें कि जनाब क्या हमारी लीडरशिप जोन सी है वो ये समझ रही है कि इस वक्त मुल्क के हालात कैसे हैं, मुल्क की इकॉनमी कैसे है, और इस जो हालात हैं क्या ये जो इकॉनमी की पोजीशन है क्या ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है, और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको किस तरीके से हमने ख़त्म करना है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क से ख़त्म होगी तो यकीन करिए शाम साहब। लेकिन राय साहब माजरत के साथ इमरान खान साहब किसी से मुंह लगाने को तैयार नहीं, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाथ मिलाना तो दूर की बात है, ये क्यों नहीं बैठते? 20 दफ़ा उन्होंने कहा है चार्टर ऑफ डेमोक्रेटिक अपना इकोनॉमी करते हैं, आ जाए बैठते हैं, और फिर अमेंडमेंट्स की बात हुई। मेरा ख्याल है शहबाज साहब को क्रेडिट डालना चाहिए कि बड़े मोहब्बत से इज्जत के दायरे में रहते हैं, उनको कहा बैठे, बट ही इज नॉट प्रिपेयर्ड टू डू दैट। किसको फिर इल्जाम देंगे आप? और जहां तक इलेक्शन का सवाल है, आज तो इलेक्शन कमीशन ने वो जो 13 हलकों में इलेक्शन होने थे ज़िमनी, उनको भी मुलतवी कर दिया, और उसकी वजह जाहिर है सैलाब की जो सूरत हाल है, चंद उसमें हल्के हैं, हाँ जी, सारे नहीं है, और बड़े अच्छे अंदाज में भी बताया गया कि किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब चार्टर ऑफ उसकी बात कर रहे हैं, आपने भी बता दिया, और अभी आपने जिक्र किया कि किस अंदाज में मोहम्मद मालिक मिला नवाज शरीफ साहब से, और नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने तो फैसला किया था कि असम्बलियाँ टूटेंगी। खुदारा क्या नवाज शरीफ जो कि इस यही अदालतें हैं ना, यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिसने सिर्फ अभी तक एक नोटिस इशू किया है, इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको मफरूर करार दिया हुआ है, उसको एब्सकॉन्डर करार दिया हुआ है, और आज अगर वो बैठ के ये फैसला करता है कि इस मुल्क की असम्बलियाँ रहनी हैं या नहीं रहनी, और शहबाज शरीफ साहब जिनके ऊपर अपने एक ज़मानत में हैं इस वक्त और वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप कह रहे हैं ना कि वो हर किसी को मुंह लगा रहे हैं इमरान खान साहब, लेकिन अवाम जो सी है आपके इल्म में होगी कि ये तमाम की तमाम जो चीज़ चाह रही हैं वो वाकई ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाह रही हैं, और उसका हल ये कतन नहीं कि आप फिर एक सेकंड दीजिएगा कि उसका हल कतन ये नहीं होगा कि आप जाके वापस जरदारी या नवाज शरीफ के साथ मिलके बैठ जाएं और फिर उनको आप अपना पुराना या तमाम वो केसेस ख़त्म कर दें, लेकिन उसका हल ये है कि पब्लिक में जाया जाए और फ्रेश इलेक्शंस कॉल किए जाएं, भले से 4 महीने बाद हों, और उसके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, ये हल है। पर ये कहना है कि दोबारा वही स्टेटस को के लोगों के साथ बैठे, सिंध तुम्हारा, ये हमारा, ये 20 सीटें तुम्हारी, ये चीजें राय साहब देखें ने इस मुल्क को पहले भी बहुत नीचे ले गया और मजीद नीचे ले जाएगा। देखिए ये इंटरनेशनल सतह की जो एस्टिमेट्स आ गए हैं पाकिस्तान के फ्लड्स के बारे में कि सन 2000 के बाद पूरी दुनिया में इतनी बुरी तबाही नहीं हुई जितनी पाकिस्तान में हुई। आप मुझे बताएं, रोज़ाना जलसे कर रहे हैं आप जनाब, 6 कुर्सियां और 6 टेंट लेने के लिए जाएं तो आपको समझ आ जाएगी कितने पैसे चार्ज करते हैं। एक एक जलसे पे आप लाखों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, सब कुछ हो रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे। और आप मुझे बताएं कोई मेथड टू द मैडनेस होता है ना, इस वक्त क्या इन जलसों की ज़रूरत है? आप जाएँ उनके साथ यकजहती का इजहार करें। एक जगह भी इमरान खान साहब गए, एक आध जगह गए, इशारा में बस होता हूँ तो फिर के आ गए। सिंध में नहीं देखा गालिबन, सिंध में गए अपने हाथों से खाना भी खिला रहे हैं, और हमने सिंध में ये भी देखा कि जब वहाँ की लोकल लीडरशिप गई तो लोगों ने क्या कहा। राजा साहब आप नहीं समझते कि आपने खुद भी ये कहा है कि ये सियासत ना करने का वक्त है, सियासत छोड़ दी जाए, इस वक्त ज़रूरत है लोगों की मदद करना। मतलब 1/3 आपका पानी में डूबा हुआ है, 4 करोड़ लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, खाने को नहीं है, लोग एक बुरे हालात में रह रहे हैं, और इस अंदाज से तबाही फिर रही है, और जो प्राइवेट सतह पे लोग जाके खा पी रहे हैं, तो इसमें नहीं चाहिए कि इमरान खान साहब जाएं। उनकी 4 जगह जो पंजाब में हुकूमत है, KP में उनकी हुकूमत है, GP में उनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत, बजाय ये मोबिलाइज करें। वो कहेंगे मैं थोड़ी देर के लिए रखता हूँ इनको, मैं जाता हूँ उनकी मदद के लिए। मेरा ख्याल है गुडविल इनकी बहुत नहीं बननी थी, बनी हुई है, और काश
ये जो आज इलेक्शन कमीशन ने 3 सीटों पे इलेक्शंस कैंसिल कराए, काश इनके पास सारा महकमा मौसमियात था। आज से 20 दिन या 30 दिन पहले कहते कि जी ये फ्लड्स जुलाई से शुरू 4 महीने पहले अमेरिकन एजेंसी ने वार्निंग दी थी और जुलाई से हमारे मुल्क में फ्लड्स हैं और ये इलेक्शंस कैंसिल कर देते, क्योंकि वो इलेक्शंस हैं जिन पे 9 के 9 में इमरान खान साहब खुद खड़े हैं। तो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए वहां पे जाते हैं, ये जो जलसे होते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के काम था कि 20 दिन पहले या 30 दिन पहले इसको खत्म करते, बल्कि उन्होंने कहा भी पीटीआई ने कि ये इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। एनी हाउ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फोकस जो उनसा होना चाहिए वो उन गरीब लोगों की तरफ, वो जिनकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जिनको इतनी जल्दी क्या इमरान खान, मुझे बताएं क्या किस चीज की जल्दी? मुझे लग रहा है ना सारे काम छोड़ के इलेक्शन और को बात ही इलेक्शंस किसने अनाउंस कराए? नहीं तो गवर्नमेंट कह रही है ना कि आपके पास जो हुकूमतें सूबों में, आप उनको वहां पे असम्बलियां डिसॉल्व करें। हम आज इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है, वहां भी नहीं जा रहे ना खान साहब। हाँ, असम्बलियां डिसॉल्व करें, लेकिन असेंबलियां डिसॉल्व करने के उनको क्या नजर आता है जो ज़ाती तौर पे वो ये नजर आता है कि वो 150 या 60 या 70 लोगों ने रिजाइन दिया हुआ है, उसकी इलेक्शंस तो करा नहीं रही हुकूमत, 8-8, 9-9 करा रही है। फिर 8-8, 9-9 अगर सूबों में भी कराने शुरू कर दिए तो ये मुल्क में एक फिर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। द बेस्ट थिंग इज कि 6 महीने बाद आप डेट खाली अनाउंस कर दे, भले से 4 महीने कितना नुकसान हुआ है। देखें जिस तरीके से पार्टी पार्लियामेंट से फारिग होकर चली गई है, कितना नुकसान हुआ इनको। आप देख लें सारी मर्जी के केसेस उन्होंने करवा लिए ना, नैब लॉ हो, इंतखाबी इस्लाहत हो, फलाना ढिमाका लोग कहते हैं। और तो आपने देखा कि यही बात तरमिनार साहब ने भी कही कि काश आप बैठते वहाँ पे बहुत सारी बातें मनवा सकते थे। अब देखें ना, ये भी तो इंतहा ना डेस्परेशन की कि भाई छोड़ दिया है, निकल जाएं, फौरन एक्सेप्ट करें रिजल्ट। और इसका काफी नुकसान भी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसी पर ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप कुछ मजीद इश्यूज पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा आमिर अब्बास साहब, वैसे तो इमरान खान साहब बड़े अरसे से बात कर रहे हैं कि मैं हुकूमत से निकलने के बाद ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। जब वो हुकूमत में थे उस वक्त से यही बातें चल रही हैं, आज भी कहा है वो, इसी पे मैं जेल में जाके ज़्यादा आपको जेल में भेजने की कोशिश हो रही है, उनका जेल में जाके मैं और खतरनाक हो जाऊंगा। तो इसको कैसे देखते हैं? जेल अगर भेज देते हैं तो फिर क्या? एक चीज़ ज़हन में रखिए कि इमरान खान साहब इस मुल्क की जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और जो अभी लाखों के मजमे आ रहे हैं उसके चेयरमैन भी हैं, और वो सियासी पार्टी के चेयरमैन हैं, और सियासी स्टेटमेंट्स भी उन्होंने देनी है। और सियासी स्टेटमेंट्स होती हैं अपने वोटर्स को और उनको आपने ज़िंदा रखना है, मोबिलाइज रखना है। तो मैं समझता हूँ ये स्टेटमेंट्स तो प्योरली पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। कोई लीडर क्या कहता है, कोई लीडर ये कहता है, कोई कहता है मैं बाहर जाके इलाज करवाऊंगा, वो इलाज की जगह सियासत शुरू कर देता है। तो ये बात खतरनाक होने पर एक ये भी ज़ाहिर इम्पैक्ट जाता है कि शायद कोई कॉल दे दें, जिसकी ज़ाहिर जलसे जुलूसों में इमरान खान साहब कह चुके हैं और इशारा 25 मई को करके देख लिया ना जी, क्या चाहते हैं ये टकराव करके कॉल्स देने से क्या फर्क पड़ता है? आपको कॉल्स याद होंगी पीडीएम ने कितनी कॉल्स दी थी? बिलावल भुट्टो साहब ने दी थी, वो मौलाना फजल रहमान, तो आपको याद है वो एक जत्था सा लेके जो आए थे, वो भी कॉल थी, ये भी कॉल थी कि जिसमें उसमें आपको खैर आंसू गैस नजर नहीं आई होगी, उसमें आपको इस किस्म का डंडा बरदार मार तोड़ लोगों के साथ, बच्चों के साथ नजर नहीं आई होगी। देखिए एक चीज़ इनमें रखिएगा कि इनका कोई जेल में जाने का लंबा चौड़ा तजर्बा नहीं है। वो जजिस बाली की तहरीक में चंद दिनों के लिए गए थे। देखें ये माजरत के साथ बड़े लोग भाग जाते हैं, ब्रेक करने का बड़ा तरीका होता है हुकूमतों को, सारी दुनिया में जेल में भेज, चंद दिन रहने के बाद मुश्किलात पैदा शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आप मुझे कहते हैं, इन्हें कहते हैं जी कड्डो बार बचाओ। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरा अपना मानना ये है कि भी जिस तरीके से आप अपनी सियासत को बचा सकते हैं, आप 20 टर्न अपना यू टर्न आपने लिए हैं, तो आपको सब लोगों से लड़ के, अदारों से लड़ के, मीडिया से लड़ के, सियासी जमातों से लड़ाई करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपना सियासी मफाद देखें, आप अब कुछ करना भी चाहते हैं, आपका दावा है कि जी आप मुल्क को चेंज करना चाहते हैं, तब्दीली सही मानों में लाना चाहते हैं। इस तब्दीली को लाने के लिए आपको जानाना पॉलिसी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, आपको मफाहमत की तरफ जाना चाहिए। एक भी आप बता दें जब से लड़ाई झगड़ा करके आए किसी के साथ बैठने की बात हुई है, इवन आप देख लें जब हुकूमत में थे
आपको याद है कि किसी मेरा ख्याल क्लाइमेट चेंज के ऊपर थे, प्राइम मिनिस्टर जरदारी साहब को बुलाया गया, बिलावल भुट्टो आए थे और ये तकरीर की और वर्चुअल थी वो कॉन्फ्रेंस, उठ के चले गए। मतलब इतना तो उनको उनमें नहीं है कि पेशेंस के बाकी लोगों को भी सुने। तो मेरा ख्याल है ये सियासतदानों में तो जिसको कहते हैं झुकाव होती है, नरमी की तरफ लोग जाते हैं और अपने नुक्ता नज़र को और अपनी आदाब मुकम्मल करने के लिए बहुत कुछ छोड़ते हैं। बिल्कुल। ये तो मुझे लगता है एक तरफा ट्रैफिक है राय साहब, ये इनके लिए बहुत नुकसान होगा। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोगों का ख्याल है इनका इससे नुकसान होगा, क्योंकि आप जब हटदर्मी पे आ जाएं कि मेरी बात माने, मैं ठीक हूँ सारे गलत हैं, इस तरह बात तो नहीं बनेगी ना। इसका मैं तो समझता हूँ कि इसका हल ना मैंने डिसाइड करना है, ना आपने, ना मीडिया ने, ना टीवी ने। इसको डिसाइड करना है पब्लिक ने कि इमरान खान हटदर्मी कर रहा है, वो बेवकूफ़ी कर रहा है, उसकी सियासत जो सी है वो नाकाम हो चुकी है। तो इसको डिसीजन, अल्टीमेट डिसीजन तो आवाम ने ही देना है ना, टॉक शोज ने नहीं देना, तो पब्लिक टीवी ने भी नहीं देना। तो लेकिन पब्लिक में बयानियां बनाने के बड़े माहिर हैं, ये आप एग्री करेंगे, चाहे वो गलत हो ठीक हो। देखिए पब्लिक को शौक नहीं है कि वो कोई उसकी शक्ल देखने आती है वहां पे। पब्लिक रियली, कभी आप जाए ना, ये जो 4 महीनों में महंगाई हुई है, आप इसको देखें, जो अभी बिजली के बिल आए हैं, पता नहीं आपका अभी तक आ गया या नहीं। तो पब्लिक के लिए ये इश्यूज हैं। पब्लिक साहब देखिए 3.5 साल की कारकर्दगी उनको देख के लोग उनसे नाउम्मीद थे। ये उनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ है कि उनको निकाला गया, तो वो जो लोग थे इनके साथ थे, जो नाराज थे, इन्होंने डिलीवर नहीं किया, उनके साथ खड़े हो गए। आप मुझे बताएं 3.5 साल में कुछ चीज़ ठीक हुई है? बल्कि बहुत सारे लोग लड़ाई फितना झगड़ा ही इन्होंने आगे पैदा किया ना इकोनॉमी का। ठीक है कहीं जगहों में कुछ चीज़ें ठीक भी होंगी, लेकिन ओवरऑल जो आप एजेंडा लेके आए थे कि आपने टर्न अराउंड करनी है इकोनॉमी, आप गवर्नेंस 20 दफ़ा लफ्ज़ यूज़ करते थे, गवर्नेंस ठीक करनी। आप मुझे बताएं थाना कचहरी अदालत वो सब की सब वही, कोई तब्दीली नहीं आई। और सारा वक्त उन्होंने गुजार दिया लेके, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अंदर करूंगा, बाहर करूंगा। इसका उनको नुकसान हुआ। लोग अब वो कहते जी नैब मेरे पास थी नहीं भी, तो फिर आपने क्यों नैब के ऊपर गया? आपने क्यों केसेस बनाए? वाइट कॉलर क्राइम पकड़ा नहीं जाता, इस तरह नहीं होता। आपने जमात लगाए, वो कहते हैं जी एक भी चीज़ साबित नहीं हुई, आप सब साबित किए बगैर आप किसी को क्रिमिनल नहीं कह सकते, 20 आप केस कर दें। अब इनके ऊपर 20 केस है ना, ये कहते हैं झूठे हैं, कल अदालत में जाएंगे तो पता चलेगा ना कि असल क्या है। तो मेरा ख्याल है मफामत की पॉलिसी सियासतदानों के लिए बेहतर है। इन्हें चाहिए कि रिवाइज करने पॉलिसी लोगों को करीब लेके आए अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। मैं नहीं कह रहा मेरा और आपके करें, अपनी सियासी जो है ना वो बका को बरकरार रखें, इससे न करने से उनको नुकसान होगा। आपको लगता है कि रिवाइज करने की जरूरत है और करेंगे खान साहब? शाम साहब ने कहा इनको निकाला गया। अब असल इशू ये निकालने वाला था कि ये निकाला गया। अगर तो ये निकाला ना गया होता और एक जो निकाला तो जायज कहते हैं एहसान किया सर पीडीएम ने निकालने से मुराद है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ ना, किसी ने और ने तो नहीं निकाला ना, एक लीगल कानूनी आनी तरीका था। आपने क्लियर कर दिया कि अमेरिका ने नहीं निकाला, अमेरिका ने नहीं निकाला जी, हमने इसको इस्तेमाल किया ऐसे ही। ठीक है, हर किसी का रोल है थोड़ा बहुत ज्यादा, लेकिन हतमी रोल किसी का नहीं है कि जी वो सारा का सारा वही उन्होंने हुक्म किया जी इनको निकाल दो। नहीं बिल्कुल, इसीलिए हमने उसको गलती से शायद हमारी उस कमेटी ने कह दिया जी ब्लेटेंट इंटरवेंशन थी ना जी, साजिश तो नहीं थी ना। वही आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है ना उसने 2 दफा कहा, कैबिनेट ने कहा, लोगों ने कहा कि जी ये एक इंटरवेंशन तो हो सकती है। इंटरवेंशन सबकी तरफ से होती है। आप मुझे बताएं सारी दुनिया में लोग बैठे सफीर हजरात जो है ना वो केबल भेजते रहते हैं। दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन अगर साजिश हुई भी है तो बहुत सारे लिखने वाले कहते हैं कि ये इमरान खान साहब के लिए या जो भी था उस बयानी ने बकौल आपके इसको बहुत फायदा दे दिया। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बहरहाल वक्त खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर आमिर अब्बास साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।